ओम श्री महालक्ष्मी नमः। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी सुन रहे हैं 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की कथा। श्रोताओं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत के दौरान मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कथाओं को सुनना और सुनाना मन में स्थिरता, आत्मविश्वास और शांति लेकर आता है। जीवन में तनाव, भय, चिंता कम करता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि लाता है। इसके साथ ही व्रत में मंत्र का जाप करना कुंडली के दोष और ग्रहों की बाधाओं को कम करता है। विशेष रूप से शुक्र और चंद्रमा मजबूत बनते हैं। हे माँ लक्ष्मी, मैं आपका स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ कर रही हूँ। श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन तो था, लेकिन उसके मन में दया और धर्म का भाव नहीं था। वह कभी भी किसी भूखे को अन्न नहीं देता, ना ही किसी ब्राह्मण, अतिथि, साधु का सत्कार किया करता था। भक्तों, क्या आप ये सब जानते हैं कि धन केवल संचय करने के लिए नहीं होता। यदि इसका सदुपयोग ना हो तो व्यक्ति धीरे धीरे दरिद्र हो जाता है। इसी प्रकार साहूकार का व्यापार बिगड़ने लगा। जहाँ पहले उसके महल में रत्न, जवाहरात, सोने चांदी के सिक्के भरे रहते थे, वहाँ अब सोना लगने लगा। धीरे धीरे उसका सारा धन नष्ट होता चला गया। वह साहूकार निराश होकर सोचने लगा, हे माता, मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन आज मैं निर्धन और अपमानित क्यों महसूस कर रहा हूँ। तभी एक दिन एक संत उनके द्वार पर पहुँचे और बोले, वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारे पास फिर से वैभव आ सकता है। इसके लिए तुम्हें माँ लक्ष्मी की 16 दिवसीय व्रत को करना होगा। श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन पूजा करनी होगी, चंद्रमा को अर्घ्य देना होगा और कथा का श्रवण करना होगा और अपने धन का जरूरतमंदों के लिए उपयोग करना होगा। अब से सदैव दान, पुण्य और सत्कार करें। साहूकार ने संत के वचन मान लिए। उसने 16 दिवसीय व्रत रखा, माँ लक्ष्मी की पूजा की, कथा सुनी और गरीबों और ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न दक्षिणा देना शुरू किया। कुछ ही समय पश्चात उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में धन, धान्य, रत्नों की बरसात होने लगी। अब उस साहूकार में बहुत ही बदलाव आ गया। अब वह पहले की तरह केवल धन संचय करके नहीं रखता था, वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा। साहूकार दानी और धर्म प्रिय बन गया। भक्तों, माँ लक्ष्मी की ये कथा हमें यही शिक्षा दे रही है कि धन तभी टिकता है जब हम उसका उपयोग धर्म, दान और सेवा में करें। केवल धन संग्रह करना माँ लक्ष्मी को नाराज करना है, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा, सेवा भाव से व्रत करता है, कथा सुनता है और दान पुण्य करता है, उससे माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न होती हैं। आज हम सभी मिलकर यही प्रार्थना करते हैं, हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार को दरिद्रता से उठाकर पुनः समृद्ध बना दिया, वैसे ही हमारे जीवन से भी संकट, अभाव, दरिद्रता को दूर कीजिए और हमारे घर को धन, धान्य, सुख, समृद्धि से परिपूर्ण कीजिए। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ महालक्ष्मी माता की जय। आइए भक्तों, इस दिन के पूजा विधि को भी जान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। अपने दाहिने हाथ में जल लेकर माता से प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी माता, मैं आज से 16 दिन तक आपका व्रत और पूजन करूंगी। मुझे और मेरे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। फिर यह जल भूमि पर छोड़ दीजिए। इसके पश्चात पूजा स्थान पर स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। उस पर लाल या पीले रंग का आसन ही होना चाहिए। आसन पर माता महालक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लें। दीपक जलाकर धूप अर्पित करें। सामने अक्षत, फूल, रोली और नैवेद्य रखें। अब माता लक्ष्मी का ध्यान करें। नमस्ते तो महामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्रा गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस श्लोक को 3 बार बोलें और माता का आह्वान करें कि वह आपके घर में विराजमान हो। माता लक्ष्मी को जल अर्पित करें, फिर रोली और अक्षत अर्पण करें, सुगंधित फूल समर्पित करें और दीपक जलाकर माता के चरणों के पास रखें। अब माता का मंत्र जप करें, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जप करते समय अपनी आंखें बंद रखें और मन ही मन माता के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। इसके उपरांत माता को मिष्टान, फल, दूध और खीर का भोग लगाएं। भोग लगाते समय प्रार्थना करें, हे माता, इस छोटे से भोग को स्वीकार करें
और अपने आशीर्वाद से हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण करें। अब माता की आरती करें। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। आरती के बाद माता से प्रार्थना करें, माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों को धन सुख और शांति प्रदान की है, उसी प्रकार कृपया मेरे घर में भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब हाथ जोड़कर माता को प्रणाम करें और मन में निश्चय करें कि 16 दिन तक प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा करेंगी। पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। याद रहे भक्तों, इस व्रत को श्रद्धा, विश्वास और नियम से करते हैं। अगर श्रद्धा और भक्ति रहेगी तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। याद रहे भक्तों, 16 दिवसीय व्रत के दौरान आपको कथा का श्रवण और मंत्रों का जप करते रहना है ताकि आपके अंदर श्रद्धा, जोश, भक्ति भाव बना रहे। 16 दिनों की कथा आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। आपको मेरे चैनल में हर रोज एक नई कथा अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथा और पूजा विधि को जानने के लिए मेरे चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने प्रियजनों से साझा करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः।